हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड इवनिंग। आई होप यू डी फाइन। बच्चों अब जो है ये मैं शॉर्ट लेक्चर जो है प्रोबेबिलिटी पे तैयार कर रहा हूं कि बच्चों की जो है ये जो है डिमांड थी कि सर बिल्कुल उसको जो है जितना कम टाइम में आप जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं पूरा जो है एक बार थ्योरेटिकल पोर्शन जो है उसका पूरा जो है डिस्कस कर दीजिए। एक आध एग्जांपल में साथ में लेता रहूंगा, ठीक है। और समझो कि आप जो है प्रोबेबिलिटी जो 12th स्टैंडर्ड में जो है 4 कॉन्सेप्ट है उनको इजीली कैसे समझ सकते हो, ठीक। तो क्लियर करो। पहला कॉन्सेप्ट आता है बच्चों, पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है बच्चों। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है क्या हुई, जरा थोड़ा सा इसको समझो कि बच्चों इसका मीनिंग सीधा सा हुआ कि अगर जो है हमारे पास S जो है एक सैंपल स्पेस है किसी एक्सपेरिमेंट का, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो बच्चे को पता होनी चाहिए तभी समझ पाएगा। तो बच्चों S जो है एक सैंपल स्पेस है, ठीक है। इस सैंपल स्पेस से रिलेटेड हमारे पास 2 इवेंट्स हैं A एंड B, ठीक है, क्लियर है। इसमें ये कंडीशन जो है बच्चों, इस बात को समझो कि हमने जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ B जो है निकालना है when A is already occur, then this situation is called conditional probability. Clear? The probability of happening of B when A is already occurred, this situation is called conditional probability. ठीक है। तो बच्चों इसका एग्जांपल जो है कैसे जो है मिल लेंगे, जल्दी से कैसे समझोगे। तो बच्चों ये मतलब हुआ कि P A इंटरसेक्शन B अपॉन PA, ठीक। अब यहां पे जो है इसको और आगे लीड करो, आगे जब हम ले जाएंगे बच्चों तो ये हो जाएगा NA इंटरसेक्शन B अपॉन आ जाएगा NS, ठीक है। और इसके अपॉन में जो है फिर से क्या हो जाएगा कि भाई NA अपॉन ये हो जाएगा NS, समझे, ठीक है। इसको जब सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा NA इंटरसेक्शन B अपॉन NA, ठीक है। तो यानी कि हमारे को ये पता होना चाहिए कि A और B में जो है कितने एलिमेंट्स कॉमन हैं और A में कितने एलिमेंट्स है बच्चों। अगर ये पता है तो हम ये निकाल सकते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ B व्हेन A इज ऑलरेडी अकर्ड, यानी कि B की होने की क्या प्रोबेबिलिटी है जबकि A इवेंट पहले ही हो चुकी है, ठीक है। तो बच्चों एग्जांपल जो है इसको कैसे जो है जल्दी से क्लियर करोगे। एक एग्जांपल जो है इसको समझो कि एग्जांपल में ऐसे जो है ले रहा हूं कि सपोज करें क्या कि ऐसे लेके चलो कि हमारे पास जो है 10 कार्ड है, क्या है 10 कार्ड्स हैं, ठीक है। 10 कार्ड्स पे नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है बच्चों, इस तरह से, ठीक। हमने जो है यहां पे इस बात की जो है प्रोबेबिलिटी निकालनी है बच्चों, ठीक है, कि B जो है ऑड नंबर है, B क्या है ऑड नंबर, हाँ B इज इक्वल टू क्या ऑड नंबर, ठीक। किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि B ऑड नंबर है एंड A द नंबर इज ग्रेटर देन 6, नंबर इज ग्रेटर देन 6, यानी कि हमने B की होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। उसके लिए कंडीशन ये दे रखी है कि भाई क्या वो नंबर ग्रेटर देन 6 जो मिस होना चाहिए, ठीक है बच्चों, ठीक है। ये यहां पे जो है आपको इस तरह से जो है उसने क्वेश्चन कर रखा है, ठीक है। तो अब यहां पे क्लियर कर दो बच्चों कि B क्या है, ठीक है। अगर मैं क्लियर जो है लिखूं तो B ऑड नंबर बच्चों 1 है, ठीक है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ठीक है। कितना हो गया 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो 5 नंबर जो है ऑड हो गए, ठीक। उसके बाद बच्चों इसने जो बोल रखा है A हमारे को जो है क्या है नंबर ग्रेटर देन 6, तो बच्चों नंबर ग्रेटर देन 6 में जो है 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 और 10 जो आ जाएगा, ठीक। अब जो है यहाँ पे हमने क्या समझना है कि A इंटरसेक्शन B क्या है। तो A इंटरसेक्शन B क्या दिख रहा है इसमें, क्लियर कर लो कि A इंटरसेक्शन B बच्चों जो इसके अंदर दिख रहा है, ठीक है, वो क्या है 7 और 9, ठीक है। यानी कि और नंबर भी है और किससे बड़ा भी है 6 से ग्रेटर भी है, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से जो है आपने ये क्लियर कर दिया, ठीक है। B आपको पता लगी गया, ठीक है, A आपको जो है पता लगी गया, ठीक। तो कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। अब इसका जो है
कार्डिनल नंबर लिख दो। यहीं पे चाहो तो कार्डिनल नंबर जो है NB अगर मैं लिखूं तो बच्चों NB जो है कितना हो जाएगा भाई, NB हो गया 5, ठीक है। और यहाँ पे NA इंटरसेक्शन B जो है ये आपका हो गया 2। तो सो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई भाई, यहीं पे कर दो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेनिंग ऑड नंबर व्हेन इट इज गिवन दैट इट इज ग्रेटर देन 6। तो बच्चों इस तरह से जो है अब 2 अपॉन क्या, सीधे जो है 2 अपॉन कितना, 2 अपॉन 5 जो है आपका आंसर जो मिस हो गया, ठीक। तो बहुत जल्दी से जो है इसको क्लियर कर लिया, ठीक है। ये तो ये भी क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे बच्चों जो है यहाँ पे एक और एग्जांपल जो मैं लेता हूं, ठीक है, जल्दी से, ताकि जो है क्लियर कर दोगे कि उसने आपको जो है ये बोला है कि भाई क्या, एक जो है फैमिली में 2 बच्चे जो मिल से, ठीक है। अब 2 बच्चे जो हैं तो भाई एस क्या बना, तो बच्चों एच जो बनेगा कि दोनों जो है बॉय बॉय हैं, ठीक है, दोनों गर्ल गर्ल हैं, ठीक है, गर्ल बॉय हैं और बॉय गर्ल हैं, ठीक है बच्चों। ये ऐसा, ठीक। इसमें आपको जो है क्या बोल रहा है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे उसने जो है बी जो इवेंट बोल रहा है, ठीक है। अब बी मैंने यहाँ पे जो ऐसे लिखा है तो कंफ्यूजन नहीं करना, या तो स्मॉल लेटर में लिख देना, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्या, अरे भाई इसको बी कर दो, ठीक है, इसको जो है जी कर दो, ठीक है, इसको जो है जी भी कर दो, ठीक है, इसको आप बीजी जो है कर दो, ठीक, इस तरह। तो बच्चों क्या निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ द चिल्ड्रन आर गर्ल, ठीक है। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों चिल्ड्रन क्या है, गर्ल जो मीन्स है, यानी कि जी, ठीक है बच्चों, क्लियर है, दोनों चिल्ड्रन क्या है, गर्ल है, ठीक। कंडीशन जो ये दे रखी है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, यानी कि उसमें जो है कम से कम एक जो है क्या है, बॉय जो मीन्स होना चाहिए। तो अब जो है इस बात को जो है समझना है, ठीक है, क्या कम से कम जो है नहीं, उसमें अब अगर ये जो एटलीस्ट वन ऑफ देम क्या बॉय, उसमें कम से कम एक जो है क्या है, बॉय होना चाहिए, दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट वन ऑफ देम गर्ल जो मीन्स ऐसा आना चाहिए। उसमें क्या कंडीशन दी उसने कि बी बच्चों जो ए जो दिया वो ऐसा दिया, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आप कैसे भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे बोला कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज गर्ल, ठीक है, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम जो है इज गर्ल, तो इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों कि जीबी भी आएगा उसमें, बीजी भी आ जाएगा और जीजी भी आ जाएगा। समझ गए ना बात को, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है, ठीक। अब इस बात को जो है समझना है यहाँ पे कि क्या हुआ इसके अंदर, ठीक है। देखो बच्चों कि भाई ये तो आपको पता लग गया कि क्या, कि उसने क्या पूछा है, ठीक। तो क्या पूछा है भाई, उसने पूछा है कि दोनों जो है गर्ल होनी चाहिए, ठीक है, क्या है, दोनों क्या है, गर्ल होनी चाहिए। कंडीशन ये है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज गर्ल, ठीक। तो बच्चों इस तरह से जो है आपने यहाँ पे क्लियर करा कि NB आपको मिल गया 1, ठीक है। अच्छा, अब A और B का इंटरसेक्शन भी देखोगे तो A और B का इंटरसेक्शन भी क्या है अभी, जी आ रहा है, ये भी क्या हो गया 1, ठीक। तो ऐसे में जो है यहाँ जो प्रोबेबिलिटी बनी, यानी कि यहाँ पे मैं अगर जो है NA इंटरसेक्शन जो है B लिखूं तो ये भी 1 हो गया, ये बाई चांस जो है ऐसा हुआ, ठीक है, क्या ये बाई चांस जो है ऐसे हुआ। तो यहाँ पे सो जो है क्या हो जाएगा बच्चों कि PB ओवर A, ठीक है, तो B ओवर A तो 1/1 जो मीन्स हो जाएगा, फिलहाल 1 जो है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इसकी आ रही है, ठीक है, क्लियर है ये। तो इस तरह से जो है आपने यहाँ पे क्वेश्चन जो मीन्स बनाना है, ठीक है। अब अगर जो है ये आता कि भाई उसमें यंगेस्ट जो है गर्ल होनी चाहिए, क्या यंगेस्ट जो है गर्ल होनी चाहिए, तो बच्चों उसमें यंगेस्ट जो है गर्ल की कंडीशन जो है दे दी, तो उसके बेस पे जो है भी आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन जो मीन्स उसमें बन जाते हैं, तो इसको समझना, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये भी क्लियर है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ठीक, जल्दी से जो है समझने के लिए जो है बात हो रही है बच्चों, कैसे जो है आप जल्दी से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों दूसरा जो है केस आता है, इसमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, क्या मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब जो है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होती है बच्चों, इसको समझना है, यानी कि इसी से तैयार कर लो, क्या इसी को बस केवल क्या लिखना है बच्चों कि 2 इवेंट्स के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी, क्या 2 इवेंट्स के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी मींस P क्या A इंटरसेक्शन B इक्वल टू बच्चों PA, ठीक है, और क्या PB ओवर A, ठीक है। ये
इसी बात को जो है थोड़ा सा मैं जो है और एक्सप्लेन जो है करूंगा, तो ये रिजल्ट यहीं से आ जाएगा बच्चों कि जैसे आपने जो है क्या करना है कि दो इवेंट जो मीन्स या तीन इवेंट का केस ले लो कि ए बी सी जो है तीन इवेंट है, इनको एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है बच्चों। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो इमेज ले लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या पी ए, ठीक। जबकि कोई नहीं हुआ, पहले ए जो इमेज हुआ, तो जब कोई नहीं हुआ तो इसका मतलब ए हुआ, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो है बी हुआ लेकिन ए पहले हो चुका था तो ये आ गया उसके साथ, ठीक है। अब जो है पी सी का होना निकालेंगे, तो बच्चों अब ए भी हो चुके बी भी हो चुके, तो इस तरह से इनका प्रोडक्ट हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस वन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। इसीलिए जो इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी जो है बोलते हैं। इस बात को जो है समझना है, ठीक है। अरे क्लियर है? तो ये जो है कंडीशन है, ठीक। तो बच्चों यहाँ पे जो है ये बात जो है क्लियर हो गया। उसके बाद इसमें जो है इंडिपेंडेंट यानी कि दो केस का जो है एक इंडिपेंडेंट जो है कंडीशन पूछी जाती है बच्चों। क्या इंडिपेंडेंट जो मीन्स होना क्या है, ठीक है। यहाँ पे स्पेशल केस जो है समझो कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट बच्चों, अगर ए और बी जो है इंडिपेंडेंट होता है तो पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू क्या पी बी जो मीन्स हो जाता है। इस बात को समझना है, ठीक है। अब सर इस पे फिर जो है एग्जांपल समझा दो। तो एग्जांपल बच्चों कुछ इस तरह से जो है क्लियर करना है आपको। एग्जांपल ये आएगा कि सपोज प्लेइंग कार्ड है, सबको पता है प्लेइंग कार्ड जो मीन्स है। प्लेइंग कार्ड में जो है टोटल बच्चों एनएस जो है टोटल होते हैं 52 कार्ड। कितने कार्ड होते हैं? 52 कार्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें से हम जो है क्या निकाल रहे हैं? 3 कार्ड निकालने हैं। कितने कार्ड निकालने हैं? 3 कार्ड जो है निकालना है, ठीक है। तो 3 नंबर ऑफ कार्ड्स निकालने बच्चों। इसमें जो है सपोज करें क्या कि हमने जो है 2 कार्ड तो निकालने हैं क्वीन के, क्लियर। 2 कार्ड किसे निकालने हैं? क्वीन के निकालने हैं। और 1 कार्ड जो है हमने किसका निकाल दिया? सपोज जो है 1 कार्ड हमने किंग का जो है निकाल दिया, ठीक है। तो पहला वाला केस जो है समझो पहले वाले में क्या है, ठीक है, ठीक। तो यानी कि 3 कार्ड निकालने समझो। तो P अब क्या है, क्या मतलब हुआ? इनके जो है 2 क्वीन और 1 जो है किंग होने की क्या प्रोबेबिलिटी हुई? तो बच्चों इस बात को समझना है, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, इज इक्वल टू पी ए मतलब पहला क्वीन। तो पहला क्वीन जो है फिलहाल मैंने उसके लिए जो है क्या ए लिख दिया, ठीक है। फिर जो है दूसरा क्वीन, ठीक है बच्चों, तो दूसरा क्वीन के लिए बी लिख दिया, लेकिन पहली क्वीन निकल चुकी है, इस बात को समझना है। फिर लास्ट में हमने जो है किंग निकाला तो उसको सी ले लिया, ठीक है। अब जो है 2 क्वीन निकल चुकी हैं, इस तरह से समझना है, ठीक। तो जल्दी से जो है अगर इसका रिजल्ट मैं लिख दूं तो बच्चों क्या रिजल्ट होगा? देखो वहां पे जो है कितना, एक जो है क्वीन निकाली, क्वीन कितनी होती है 4, तो 4 अपॉन कितना हुआ 52। अगले केस में बच्चों दूसरी क्वीन भी निकाली, तो अब जो है 3 क्वीन बची, यहाँ पे 51 हो जाएगा। अब अगला जो है हमने किंग निकाला, तो किंग उसमें कितने हैं? 4, ठीक है, 4 हैं। अब कार्ड जो है 2 निकल चुके हैं ऑलरेडी, तो निकल चुके हैं क्योंकि डिपेंड कर रहा है बच्चों इसके अकॉर्डिंग जो इस तरह से समझ सकते हो कि डिपेंड कर रहा है, तो ये जो है 50 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद इंडिपेंडेंट वाली बात जो है मैं समझा रहा हूं बच्चों। इंडिपेंडेंट वाली कैसे जो मीन्स है, इसका जो है दूसरा एग्जाम्पल ऐसा है कि भाई क्या हमने जो है ये समझो कि क्लब के जो है मीन्स कार्ड, ठीक है, क्लब के कितने कार्ड है? एक जो है हमने क्लब का कार्ड निकाला, क्लब, ठीक है, क्लब के होते हैं 13 कार्ड, यहां से बच्चों 1 कार्ड निकाला, ठीक है। और 1 कार्ड जो है हमने किससे निकाल दिया? 1 कार्ड जो है यहां से ऐसे समझो कि हमने जो है एस का 1 कार्ड निकाल दिया। कितना कार्ड निकाला? ठीक, यानी कि ए इवेंट है क्लब का कार्ड निकालना और बी इवेंट है एस निकालना, ठीक। तो अब जरा इस बात को जो समझो, ठीक है बच्चों, क्लब का कार्ड और एस, ठीक, इस बात को जो क्लियर करो कि भाई पी ए यानी कि क्लब के कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी 13/52 होगी, ठीक है। पी बी क्या? पी बी मतलब एस का निकालना जो है पी बी, तो बच्चों ये जो है एस वहां कितने हैं 4, तो 4 अपॉन कितना हो जाएगा 52, क्लियर है, ठीक। अब यहां थोड़ा सा इतना भी समझ लो कि भाई पी ए इंटरसेक्शन बी भी है क्या कोई? तो भाई क्लब का कार्ड जो है अगर होगा तो डेफिनेटली उसमें एस भी होगा, तो 1, ठीक है। तो बच्चों 1/52 जो है क्या हो जाएगा? कॉमन हो गया, मतलब इंटरसेक्शन दोनों का ये है। अब जो है देखो इनका प्रोडक्ट करो, किसका? इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे किसका? कि भाई अगर मैं पी ए
इंटू पी भी करूंगा तो मेरे पास आता है 13/52 इंटू 4/52। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो है 13 4 52 बच्चों, एक कैंसिल हो जा रहा है, 1/52 आ रहा है। अब पी ए इंटरसेक्शन बी भी क्या है, 1/52 है, इसलिए दोनों इवेंट क्या हो गई, इंडिपेंडेंट इवेंट जो मिस हो गई। जल्दी से क्लियर हो गया? ठीक, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं रह जाती। ठीक है, तो बच्चों ये तो था इंडिपेंडेंट इवेंट जो मिस क्या है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं जरा उसको जो है समझो। अब जो मैं बात बता रहा हूं जल्दी से उसको क्लियर करो। ठीक है, थर्ड कॉन्सेप्ट है बच्चों बेस थ्योरम। ये बेस थ्योरम क्या कह रही है, जरा जल्दी से जो है इसको समझो कि बच्चों बेस थ्योरम ये कह रही है, समझो कि S जो है सैंपल स्पेस है। ठीक, इससे जो है E1 E2 E3 जो है इवेंट बिलोंग कर रही है। वैसे बच्चों मैंने ये जो है जो वीडियो लेक्चर तैयार कर रखा है उसमें एक ऐसा एग्जांपल दिया जो सब जगह ट्रू यूनिट है। ठीक है, ये समझो। ठीक, अच्छा, क्योंकि लिंक करना पड़ता है, उसको लिंक नहीं करोगे तो नहीं समझ में आने वाला। ठीक, ऐसे समझ लो। यहाँ पे जल्दी से जो है समझने के लिए बच्चों ये जो है क्लियर करो कि जैसे हमारे पास जो है क्या 3 बैग है। कितने बैग है? 3 बैग है। इस तरह से ये बैग हमने तैयार कर लिए। ठीक है, कितने बैग तैयार कर लिए भाई? 3 बैग जो है तैयार कर लिए। ठीक, ये ठीक 3 बैग जो है ये तैयार कर लो। ठीक बेटे, 4 भी कर सकते हो। ठीक, लेकिन जल्दी से समझना है तो ये इससे बेस्ट जो है एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ये समझो। तो ये जो है 3 बैग है, आप 4 भी कर सकते हो। ठीक, तो जैसे ये जो है क्या है कि भाई E1 E2 E3 को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? ठीक, अब जो है यहाँ पे थोड़ा सा ये भी समझ लो कि इसमें जो है क्या, इसमें जो है 4 ब्लैक बॉल है। ठीक है, और 3 जो है जल्दी से रेड बॉल है। ठीक है, इसमें जो है 5 जो है रेड है। ठीक है, और 3 जो है वो ब्लैक बॉल है। ठीक है, इसमें जो है 5 ब्लैक है और जो है 6 जो है समझो रेड है। समझे? ये तो दिख रहा होगा इजीली। ठीक बच्चों, अब यहां क्या होता है कि अब आपको जो है क्या सबसे पहला जो है काम कि आपको बैग को सेलेक्ट करना है, यानी कि E1 E2 E3 जो है आपको बैग को सेलेक्ट करना है। तो बच्चों 3 बैग हैं तो डेफिनेटली जो है तीनों को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, PE1। ठीक, इसकी भी 1/3 P, मतलब तीनों की जो है सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बच्चों 1/3 और 1/3 हो जाएगी। अगर 2 बैग होंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बैग जो है होंगे तो 1/2 हो जाएगा। समझ में? ठीक, यानी कि सबसे पहले जो है अगर आपको इसमें से एक रेड बॉल निकालनी है तो रेड बॉल निकालने के लिए आपको पहले बैग को सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। तो बच्चों पहले बैग जो है सिलेक्ट हो गए हमारे। ठीक है, अब जो है हमने क्या करना है कि भाई हमने जो है इससे रेड बॉल निकालनी है। ठीक है, तो रेड बॉल किसी से भी जो है निकाल सकते हो। ठीक, तो बच्चों रेड बॉल जो है निकालना कॉमन इवेंट हो गया। तो उसके लिए मैंने जो है उसको चाहो तो क्या लिख दिया मैंने फिलहाल, लेट, ठीक है, ए बी दी इवेंट, let A be the event to get red ball। ठीक है बच्चों, रेड बॉल जो है का जो है निकालना, मैंने उसका इवेंट क्या ले लिया, A ले लिया। ठीक है, तो बच्चों अब यहां से जो है हम रेड बॉल जो है निकाल रहे हैं पहले बैग से। ठीक है, तो PA/E1 मतलब रेड बॉल जो निकाल रहे हैं हम किससे निकाल रहे हैं, पहले बैग से निकाल रहे हैं। तो पहले बैग से निकाल रहे हैं तो ये हो गया। ठीक है, यहां कितने हुए रेड बॉल, 3, तो 3 बच्चों 7 हो जाएगा। अब हम जो है रेड बॉल निकाल सकते हैं बच्चों किससे, सेकंड बैग से। ठीक है, तो रेड बॉल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी लग गई ना, देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी लग गई कि भाई रेड बॉल निकाल रहे हैं लेकिन जब हमने पहला बैग सेलेक्ट कर दिया था, रेड बॉल निकाल रहे हैं जब हम दूसरा बैग सेलेक्ट कर दिए थे। ठीक है, तो 5 जो है कितना 8 हो जाएगा बच्चों। ऐसे जो है रेड बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं जबकि हम थर्ड बैग सेलेक्ट कर चुके हैं, तो बच्चों E3 जो मींस यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है 6 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? ठीक, अब यहाँ पे जो है इस बात को समझना है बच्चों कि अगर वो ये बोलेगा कि भाई रेड बॉल भी सेलेक्ट हो गई। ठीक है भाई, आपने पहले बैग सेलेक्ट कर दिए, बैग सेलेक्ट करने के बाद आपने रेड बॉल सेलेक्ट कर दी सबसे, लेकिन अब यहाँ पे आपके पास जो है वो कंडीशन ये रखेगा कि भाई जो आपने रेड बॉल सेलेक्ट की ना, वो जो है आपने थर्ड बैग से सेलेक्ट की। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या कि द रेड बॉल विच यू हैव टू सेलेक्ट इट इज फ्रॉम थर्ड बैग। तो बच्चों उसके लिए फॉर्मूला जो है क्या होगा ना, बस इस बात को जो है जल्दी से जरा समझ जाओ। ठीक है, तो यानी कि हमें क्या निकालना है कि हमें निकालना है PE3
यानी कि द रेड बॉल विच वी हैव सेलेक्ट इज फ्रॉम थर्ड बैग। तो बच्चों इसके लिए देखो बहुत प्यारा सा जो है फॉर्मूला जो है बनाना है, और फिर मैं वहां पे चेंज करना आपको बता दूंगा कैसे जो है चेंज करोगे। तो यहाँ पे जरा जल्दी से जो है समझो कि भाई क्या PE3 ओवर A निकालना है, यानी कि रेड बॉल भी निकाल दी हमने, लेकिन इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो थर्ड बैग से ही है या सेकंड बैग से ही है या फर्स्ट बैग से ही है। तो हमने लिया सपोज थर्ड बैग से, ठीक। तो बच्चों थर्ड बैग से जब लेंगे तो PE3 इंटू PA ओवर E3, ठीक है। और इसके अपॉन में तीनों केस आ जाएंगे, मतलब तीनों केस मतलब कि PE1 इंटू PA अपॉन E1, PE2 इंटू PA अपॉन E2 प्लस PE3 इंटू PA अपॉन E3। क्लियर? बस अब अगर ये बोले सर कि वो सेकंड से निकालें, तो भाई अगर सेकंड से निकालोगे देखो तो उसको क्या बना दोगे, ठीक है। बहुत इजीली जो है यहाँ पे मैं फॉर्मूला जो लिख रहा हूं कि अगर वो ये बोलेगा कि क्या, कि यहीं पे लिख देता हूं ऊपर, ठीक है, कि P भाई वो जो है सेकंड बैग से होनी चाहिए, तो क्या कंडीशन बन जाएगी, क्या फॉर्मूला बन जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा PE2 अपॉन A हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा PE2 क्लियर इंटू PA ओवर E2, और नीचे तीनों में एक जैसा आएगा, क्या तीनों में एक जैसा, मतलब PE1 इंटू PA अपॉन E1, ठीक है, प्लस PE2 इंटू PA ओवर, ठीक है, PA ओवर E2, ठीक है, और प्लस PE3 इंटू PA ओवर E3, ये सब में एक जैसा आएगा, ठीक है। अगर ये बोलता कि भाई फर्स्ट बैग से ही होने चाहिए, तो फर्स्ट बैग से ही होने चाहिए। तो बच्चों उस केस में जो है, अब यार फॉर्मूला तो मुझे ऊपर लिखना ही लिखना पड़ेगा, तो क्या PE1 अपॉन A, इसका मतलब आपको निकालना है। तो बच्चों ऊपर आ जाएगा PE1, ठीक है, इंटू PA ओवर E1, और डिनोमिनेटर में सब वही रहेगा, क्या रहेगा वही, कि PE1 इंटू PA ओवर E1 प्लस PE2 इंटू PA ओवर E2, ठीक है, फिर प्लस PE3 इंटू PA ओवर E3, ठीक। बस तो ये थी बेस थ्योरम, बस इसको बैक से कंपेयर कर लेना, ठीक है। और सिलेक्टेड मैं क्वेश्चन आपको ऑलरेडी जो है करा चुका हूं, तो उस वीडियो लेक्चर में उसको जो है देख लो कि कौन कौन से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बता रखे हैं, ठीक है। क्लियर है? कोई किसी को कोई प्रॉब्लम जो मिस रहेगी नहीं, एक केवल एक बार देखना ही तो कौन कौन से क्वेश्चन जो मिस है, या फिर जो है मैं ऐसे सुना देता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चों फिर आपको वीडियो लेक्चर लंबा लगेगा, फिर प्रॉब्लम भी मिस करोगे, ठीक है। तो देखो जो पहली एक्सरसाइज से जो है क्वेश्चन करा रखे हैं, यहाँ पे जरा क्वेश्चन क्लियर करो, हाँ, कि जो पहले वाले पे मैंने क्वेश्चन जो है सॉल्व करा रखे हैं वो कौन से हैं, ब्लू मार्कर नहीं भाई, ठीक है। देखो बच्चों पहले वाले जो है से मैंने जो सॉल्व करा रखे क्वेश्चन, यानी कि 13.1 से जो है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है इनको जो है तैयार कर लो, ठीक है। बिल्कुल जो है ये आने वाले क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 12 करोगे, इसके लिए 13 भी मिस कर दोगे, ठीक है। और इसमें जो है ज्यादा से ज्यादा और अगर करोगे तो कौन सा करोगे, 14 वाला जो मिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मिस क्वेश्चन है, और 14 नहीं करे तो गर्ल बॉय वाला तो कर ही लोगे, ठीक है। क्या, अरे गर्ल बॉय वाला जो मिस, या तो मदर वाला 9th वाला जो मिस कर दो, ठीक। उसके बाद बच्चों मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी में जो है जो क्वेश्चन आपने करने हैं, ये मैंने जो है उसमें भी जो आपको करा सकता है, ठीक है। हाँ बॉक्स वाला नहीं कराया, ये ऑरेंज वाला क्वेश्चन नंबर 3 जो मिस अगली वाली एक्सरसाइज 13.2 से जो है कौन सा, एनसीईआरटी की 13.2 से जो है 3rd वाला ऑरेंज वाला बच्चों, ठीक है। एक आपने जो है 12 वाला क्वेश्चन करना है, 13 वाला क्वेश्चन करना है, और 14 वाला तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, ठीक है। उसके बाद बेस थ्योरम की जहां तक बात है, तो देखो बेस थ्योरम पे मैंने जो क्वेश्चन आपको जो है सॉल्व जो मिस करा रखे हैं बच्चों, एनसीईआरटी का जो है एक तो क्वेश्चन नंबर जो है कौन सा, एक जो है 3rd करोगे, ठीक है, और एक जो है 5 करोगे, ठीक है। ये जो है 13.3 के क्वेश्चन है, ठीक है, 3, 5, ठीक है। एक जो है एक क्वेश्चन नंबर 10 जो मिस करोगे, और एक क्वेश्चन नंबर 12 जो मिस करोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने जो है यहां से आपको समझा रखे हैं, ठीक है। तो ये क्विक रिव्यू मैंने आपको दे दिया। अब जो है जल्दी से जो है रैंडम वेरिएबल वाला भी मैं एक जो है आपको दे देता हूं, भाई उसको तो मिटाना ही पड़ेगा इसको, ठीक है। क्या, रैंडम वेरिएबल बिल्कुल अलग जो मिस है, तो उसको थोड़ा सा, तो बच्चों जल्दी से जो है, क्योंकि मेरे एक एम था कि भाई बच्चों को जल्दी से अगर समझना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो कर ही लोगे, ठीक है। अब बच्चों जल्दी से जो है क्या, रैंडम वेरिएबल को जो है समझना है, तो क्या है, ठीक है, बहुत शॉर्ट में जो है उसको समझो। तो बच्चों ये है
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो बच्चों ये जो है पहले ये समझ लो कि ये जो है थर्ड कॉन्सेप्ट है, ये रैंडम वेरिएबल जो है क्या हुआ। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन whose values are the domains of sample space of the random experiment। क्या रियल वैल्यूड मतलब रैंडम वेरिएबल इज रियल वैल्यूड फंक्शन whose domain is belongs to the sample space of random experiment। एग्जाम्पल जो है आप जल्दी से ऐसे समझो बच्चों कि भाई हमने जो है क्या किया, टॉसिंग। ठीक है, क्या जल्दी से समझो, टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स। ठीक है, 2 कॉइन्स। ठीक है बच्चों, हमने कहा कि भाई क्या रैंडम वेरिएबल इज टू गेट 2 हेड्स। क्या रैंडम वेरिएबल इज टू गेट 2 हेड्स इन टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स। ठीक है, तो बच्चों वो रैंडम वेरिएबल x क्या हुआ, फिर वो x हो जाएगा 0, 1 और 2। कैसे भाई जब 2 कॉइन्स टॉस करोगे तो ये भी हो सकता है कि कोई भी जो है हेड ना आए। ठीक है, मैंने क्या कहा कि रैंडम वेरिएबल क्या है, टू गेट क्या 2 हेड्स। ठीक है, लेकिन क्या कहा कि रैंडम वेरिएबल का जो है जो डोमेन है वो जो है सैंपल स्पेस है उस एक्सपेरिमेंट का। एक्सपेरिमेंट क्या है, टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स। ठीक है, उसमें हम जो है रैंडम वेरिएबल क्या ले रहे हैं, टू गेट 2 वेरिएबल्स 2 हेड्स। तो 2 हेड्स ले रहे हैं बच्चों, तो ये भी हो सकता है कि 0 हेड आ जाए, 1 हेड आ जाए या फिर 2 हेड जो मिल सकते हैं। ठीक, तो बच्चों ये जो है आपका रैंडम वेरिएबल है। अब जो है इसके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करना है। कि क्या तैयार करना है भाई, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों इसके लिए तैयार करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या px हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, px। ठीक, यानी कि रैंडम वेरिएबल क्या है कि जैसे हम जो है एक और एग्जांपल लेता हूं कि सपोज हमने डाई जो है थ्रो किया। ठीक है, और डाई में जो है क्या है, इवन नंबर आना क्या है, हमने रैंडम वेरिएबल ले लिया। ठीक है, अब जो है ये भी हो सकता है भाई क्या कि कोई भी जो है इवन नंबर नहीं आया। ठीक है, और एक इवन नंबर जो मिस आ गया, तो उसके लिए रैंडम वेरिएबल जो है 2 हो गए। भाई यही होगा ना, जब टॉस करोगे तो या तो जो है क्या इवन नंबर ही आएगा या ऑड नंबर ही आएगा, ये तो होगा। तो बच्चों 0 और 1 जो है उसके लिए हम रैंडम वेरिएबल ले लेंगे, ऐसा समझना है। ठीक है, अब जो है क्या वो रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है, तो एक बार उसको भी क्लियर करो बच्चों। क्लियर है कि भाई क्या हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और हेड हेड, वो सॉरी टेल टेल। ठीक है, तो यहाँ पे जरूरत कहानी समझो, ये एस हो गया तुम्हारा, क्या अभी क्या बन गया, ये एस जो मिस हो गया, ये एस है। ठीक है, जल्दी से समझने के लिए ये एस आपके पास ये है। ठीक, अब देखो एक बार भी जो है क्या हेड नहीं आया, एक बार भी हेड नहीं आया, तो भाई किसका मतलब क्या है, दोनों बार जो है क्या आ गया, टेल, सॉरी टेल टेल। ठीक है, यानी दोनों बार टेल आ गया, तो भाई कितने हैं, एक, तो 1/4 हो गया बच्चों। ठीक है, ऐसे जो है क्या 1 एक बार जो है हेड आया, दूसरी बार टेल आया। ये भी हो सकता है पहली बार टेल आ गया, दूसरी बार हेड, तो 2 केस है बच्चों, तो 2/4 हो गया। ठीक है, फिर क्या दोनों बार जो है क्या आ गया, हेड आ गया, तो 2/4 हो गया। ठीक, क्या ये जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है बच्चों, तो सब कुछ प्लस कर दो, क्या यानी कि px की वैल्यू क्या 1 आ रही है, तो px की वैल्यू जो है कैसे आएगी 1, 1/4, 2/4, 2/4। तो बच्चों ये क्या एक केस है ना, मैंने ज्यादा ले लिया शायद, हाँ यहाँ पे ये ले लेना ज्यादा, कैसे कि दोनों बार जो मीन्स आया ना, तो मैंने 2 ले लिया, जबकि 2 नहीं क्या आना चाहिए था वहां पे 1। अरे मतलब दोनों टॉसेस में जो है क्या आ गया, दोनों टॉसेस में जो है यानी पहली बार भी हेड आया, दूसरी बार भी हेड आया, तो केस तो एक ही है ना वो, इसलिए 1/4 हुआ, नहीं समझे। और ये 2 क्यों लिए, क्योंकि हेड आया टेल आया, टेल आया हेड आया, तो 2 केस इसलिए 2/this हो गया। और एक भी बार में क्या नहीं आया, हेड नहीं आया, तो यानी कि दोनों बार में टेल आया। ठीक है, तो दोनों बार, लेकिन केस तो एक ही काउंट होता है ना वो। तो बच्चों इस तरह से जो आपने देखा कि 4/4 जो मींस 1 आ गया, इसका मीनिंग क्या हुआ कि इन टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स रैंडम वेरिएबल x shows 2 heads इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बच्चों, तो ये प्रूव करने के लिए भी ऐसा जो मींस आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो है क्या पूछेगा, अगला बच्चों रैंडम वेरिएबल का मीन निकालना है।
ठीक है। तो मीन का मतलब होता है EX से हम इसको शो करते हैं, और EX का मतलब जो है क्या है, मैं उसको यहां पे समझा रहा हूं कि बच्चों EX का जो है मीनिंग होता है क्या, EX का जो मीनिंग है वो है ये क्या, PI XI या XI PI बोलो, XI PI, ठीक है। प्रोबेबिलिटी और वेरिएबल का क्या है, प्रोडक्ट, ठीक ऐसे। तो बच्चों यहाँ पे जो है जीरो का करेंगे तो 0 इंटू 1/4, इसका 1 2/4, ठीक है। इसका जो है 2 इंटू क्या 1/4, ठीक है। तो देखोगे इसका सम जो है कितना आया, ठीक है। अगर मैं इसका क्या करूं, समेशन जो है निकालूं, यानी कि अब जो है इसका क्या करना है, समेशन भी करना है। तो समेशन अगर करेंगे बच्चों तो यहाँ कितना हो रहा है, ये तो 0 हो गया, ये 2/4 हो गया, इसका जो है 2/4 हो गया, तो भाई क्या हुआ 4/4, तो फिलहाल ये क्या आ रहा है, ये भी 1 जो में आ रहा है, ठीक। तो मीन समझ में आ गया, ये रैंडम वेरिएबल का मीन है। उसके बाद बच्चों इसमें जो अगला पॉइंट आता है वो आता है वेरिएंस, ठीक है। तो वेरिएंस क्या है इसको समझो, वेरिएंस जो है VAR जो है ऐसे लिख देते हैं, ठीक है क्या। तो वेरिएंस बच्चों क्या होता है इसको समझना है, ये होता है कि EX² माइनस EX का होल स्क्वायर, ठीक है ऐसे। तो EX मतलब टोटल जो आएगा उसका जो है होल स्क्वायर कर देना है, या फिर जो है इसको ऐसे समझो कि भाई समेशन होगा किसका, XI² और PI का, ठीक है ऐसे। और किसका, ये समेशन जो है XI PI और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो बच्चों यहाँ पे जो है दूसरा वेरिएंस, वेरिएंस के लिए जो है जब हम डिस्कस करेंगे तो क्या करना है उसमें, ठीक है। तो वेरिएंस जो है निकालने के लिए VAR लिख दो शॉर्ट में, ठीक है। तो बच्चों जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे जो है क्या क्या करना है उसको समझो, तो उसके लिए पहले ये निकाल दो ना, पहले जो है क्या EX² निकाल दो। तो EX² में हमने क्या करना है, x का इसका 0 का स्क्वायर करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 रिजल्ट आएगा। 1 का स्क्वायर करोगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो कोई फर्क नहीं, 1 का स्क्वायर इंटू क्या 2/4 ही हो रहा है ना, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 4 इंटू क्या 1/4, तो क्या हुआ, इसको जो है ऐड कर लो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो रिजल्ट इसका आ रहा है यानी EX² जो इसका सम आएगा, ठीक है, उसको क्लियर करो। तो ये जो है हो गया 2/4 और ये जाएगा 4/4, ठीक है, माइनस और इसका सम कितना रखा है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दो। तो बच्चों ये हो जाएगा फिलहाल 6/4 माइनस 1 यानी कि क्या 3/2 माइनस 1 यानी कि 1/2, ठीक। तो इस तरह से जो है वेरिएंस निकाल दिया। उसके बाद बच्चों जब वेरिएंस निकलाता है तो स्टैंडर्ड जो है डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन जो है सिग्मा, ये होता है रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। तो वेरिएंस का रूट निकाल देना है बस, ठीक। तो 1/2 इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, तो बच्चों ये हो जाएगा √2/2, ठीक है, यानी कि 1.414, और इसको जो है 2 से डिवाइड कर दो तो लगभग 0.707 के आसपास जो है ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से जो है आपने क्लियर किया कि कैसे जो है प्रोबेबिलिटी को बहुत जल्दी से जो है इसको समझ ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जो है मैंने सॉल्व करा रखा है उसमें, ठीक है, कि आपको जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से दे रखा होगा, सबका सम निकाल के बच्चों उसको निकाल सकते हैं कि x जो है जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7, जल्दी से जो मीन्स ले रहा हूं मैं 0 के 2 के, ठीक है, 2 के 3 के स्क्वायर, बच्चों यहाँ पे जो है 2k² और 7k स्क्वायर और प्लस के, और आपको पूछ रहा है कि क्या निकालो, k निकालो, px <3 निकालो, ठीक है, p जो है x 6 निकालो, ठीक है, और px जो है <0 निकालो और <3 निकालो। तो बहुत ही बच्चों क्या करना है कि ये जो आपको जो है px दे रहा है ना k की टर्म में, इन सबको प्लस कर देना है, और सबको प्लस करना है और इक्वल टू क्या लिख देना है, सबको जो है प्लस करके और इसको जो है 1 के इक्वल रख देना है, वहां से k निकल आएगा, उसके बाद सबकी जगह वैल्यू रख के निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें मैंने ये सॉल्व करके जो है दे रखा है बच्चों क्वेश्चन, तो उम्मीद है मुझे कि ये शॉर्टकट जो है एक क्विक रिव्यू जो है प्रोबेबिलिटी का मैंने दिया और इस सबकी समझ में आया होगा, और कल जो है अच्छा जो है पेपर करोगे ऐसा मुझे जो है उम्मीद है, और बेस्ट विशेस फॉर टुमारोज पेपर। तो बच्चों फिर मिलते हैं, फिर मैं जो है आपको एक और जो है शॉर्ट वीडियो जो है इसमें दूंगा जिसमें मैक्सिमा मिनिमा का जो है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, फिर उस पर बात करेंगे।